देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण कि बल कितना लग रहा है, बल आघूर्ण कितना लग रहा है। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है, और शेयर भी करते रहना। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक समान, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है। इसमें एक द्विध्रुव लेते हैं हम, इसमें मान लीजिए एक द्विध्रुव है, वो हमने एक द्विध्रुव ऐसा लिया, ठीक है, एक द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश। इस द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो बल की दिशा इस दिशा में रहेगी, ठीक है, वो F1 बल, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा माइनस के कारण, उसकी बल की दिशा F2 वो इधर को रहेगी। ये बल लगेगा F1 बिंदु, देखिए इस पर जो दोनों बल द्विध्रुव के कारण है, इससे ये दोनों के मध्य की दूरी हमने मान लीजिए कितनी है, 2a है। कितनी है दूरी, 2a। अब हम ज्ञात करते हैं कि इस पर बल कितना लग रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश पर बल हमने मान लीजिए बल क्या है, F1। ये हमारे पास क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र क्या है, E, और आवेश क्या है, Q, तो Q और E, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के माइनस क्यू आवेश पर बल, वो बल हमने मान लीजिए क्या है, F2, वह बराबर रहेगा माइनस क्यू और विद्युत क्षेत्र क्या है, E, तो ये समीकरण नंबर 2। द्विध्रुव के कारण कुल एक समान विद्युत क्षेत्र में E में द्विध्रुव पर कुल बल, द्विध्रुव पर कुल बल क्या है हमारे पास, F बराबर से F1 प्लस F2। समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं तो हमारे पास F बराबर से F1 का मान क्या है, QE, और माइनस F2 का मान है माइनस Q और E, अर्थात हमारे पास कुल बल है वो क्या है, 0। अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव रखा है तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या रहेगा, 0 होता है। उस पर लगने वाला कुल बल क्या रहता है, 0। अब कुल बल 0 है, ये द्विध्रुव किसी कोण से, हमने मान लीजिए किसी कोण मान लीजिए थीटा से क्या है, झुका हुआ है, ठीक है, इस कारण इस पर क्या है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल एवं दोनों के मध्य की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास देखिए बल आघूर्ण के लिए हमारे पास बल तो क्या रहेगा, हमारे पास 0, ठीक है। अब हम बल आघूर्ण याद करते हैं, तो बल आघूर्ण के लिए देखिए बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण को हम ट्रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, ट्रो से। बल आघूर्ण क्या है, किसी द्विध्रुव के एक आवेश पर लगने वाला बल एवं लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ट्रो से। तो ट्रो बराबर क्या होता है हमारे पास, बल किसी एक आवेश पर लगने वाला बल इंटू लंबवत दूरी, अर्थात हमारे पास लंबवत दूरी, जैसे मान लीजिए इस आवेश पर लगने वाला बल क्या है हमारे पास, F1 है, तो F1 एवं लंबवत दूरी हम देखते हैं, तो ये लंबवत दूरी है हमारे पास, इस पर दूसरे आवेश यह है, तो इस पर ये लंबवत दूरी है। ये मान लीजिए कोण कितना है, थीटा, ये कोण थीटा है। हमने ये पॉइंट माना A, ये पॉइंट मान लिया B, और ये पॉइंट क्या है, C हमने मान लिया। तो लंबवत दूरी क्या है, AC हमारे पास लंबवत दूरी है। तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ट्रो बराबर दोनों पर जो बल का परिणाम है Q1 Q प्लस और Q माइनस, दोनों के बलों का परिणाम तो समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत।
उस कंडीशन के लिए हमारे एक बल ले लेते हैं, तो बल क्या है हमारे पास F इंटू लंबवत दूरी क्या है AC। इस चित्र में देखिए हमारे पास ये लंबवत दूरी है A और C। अब हमारे पास देखिए AC का मान हम ज्ञात करते हैं। अब हमारे देखो F बराबर तो क्या है Q और E, ठीक है। और समीकरण नंबर ये फर्स्ट दे दो, सॉरी तीसरी समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास देखिए F बराबर क्या है QE, AC का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास देखिए त्रिभुज हमारे पास है A B और C। इसमें ABC में हमारे पास होता है साइन थीटा, देखिए क्योंकि हमको ये लंब दूरी ज्ञात करनी है AC, ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है AB क्या है कर्ण। तो हमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें AC बटे कर्ण क्या है A और B, तो AB हमने रखा है, मान रखते हैं। तो साइन थीटा बराबर AC का मान है हमारे पास, AC हमको ज्ञात करनी है AC बटे AB का मान क्या है ACB का मान है 2A, तो हमारे पास 2A, ठीक है। तो 2A हमारे पास AC बराबर आ गया, AC बराबर से हमारे पास आ गया 2A और साइन थीटा, 2A साइन थीटा, ये हमारे पास AC का मान है। समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने मान रखते हैं, तो हमारे पास देखिए उस कंडीशन में क्या आता है, ट्रो मानी बल आघूर्ण, ट्रो बराबर से F का मान क्या है QE, ये Q और E, और हमारे पास क्या है QE और क्रॉस में AC का मान क्या रखेंगे 2A साइन थीटा, तो हमारे पास 2A और साइन थीटा ये मान आया है। या हम इसको लिख सकते हैं ट्रो बराबर से E और हमारे पास 2AQ क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है साइन थीटा। तो हमारे पास क्या है 2AQ मानी P बराबर होता है 2AQ बराबर क्या होता है P, तो P रख देते हैं इसकी जगह। तो हमारे पास देखिए आगे क्या आता है कि ट्रो बराबर हमारे पास क्या आया है, ट्रो बराबर से हमारे पास आया E और डॉट क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं P और क्या है साइन थीटा। तो हमारे पास ये लिख सकते हैं या ट्रो बराबर से PE साइन थीटा, ये हमारे पास बल आघूर्ण को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। या ट्रो बराबर से यदि सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में देखिए, सदिश रूप में यानी ट्रो बराबर से क्या होगा हमारे पास P क्रॉस E, तो P क्या है बलागुण और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणा उन दोनों सदिशों के परिणाम तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के तुल्य होता है। तो इसका हमें ये ट्रो E डॉट P साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, ट्रो बराबर से P क्रॉस E, ये सदिश रूप में है, ठीक है। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा हो रहा है, देखिए आगे इसमें हमारे पास ट्रो बराबर क्या था, हमारे पास ट्रो बराबर था, हमारे पास था PE और साइन थीटा, ये हमारे पास ट्रो बराबर था। अब कंडीशन लगाते हैं, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जब थीटा बराबर क्या है 0, तब हमारे पास क्या रहेगा ट्रो बराबर से, देखिए ट्रो बराबर से PE और साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0, तो 0 का मान कितना होता है 0, इसका मतलब ट्रो बराबर से क्या रहेगा हमारे पास 0। अर्थात जब दोनों सदिश मानी P और E द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, तब उस पर बल आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है। मानी ये द्विध्रुव है, अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है तब इस पर कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। केस नंबर सेकंड हम ऐसे कर सकते हैं, केस सेकंड हम कहेंगे कि जब थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तब हम क्या लिखेंगे 90 बराबर से देखिए
ट्रो बराबर से हमारे पास PE और साइन कितना है 90। साइन 90 का मान कितना होता है, अधिकतम कितना होता है 1। साइन 90 पर मानी साइन 90 बराबर क्या होता है 1। तब हमारे लिख सकते हैं अतः ट्रो बराबर से P और E के बराबर रहेगा, अर्थात मैक्सिमम मान रहेगा। उस कंडीशन में क्या रहेगा, क्योंकि साइन का मान क्या है अधिकतम 1 होता है, उस कंडीशन में इसका मान भी, अर्थात जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है उस कंडीशन में उस पर बल आगुण होगा, वो अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।